नमस्कार मित्रों, आज महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम, माता पार्वती को प्रणाम। और आज महाशिवरात्रि है तो बहुत सारे मंदिरों में लोग पूजा पाठ करते हैं और भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसा होता है कि जब बात आती है महाशिवरात्रि की, भोलेनाथ की, तो कहीं न कहीं हमें याद आता है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो वास्तविक काशी विश्वनाथ का मंदिर था पहले, जिसको इस्लामी आक्रांताओं ने तोड़ा था, उसके स्थान पर जो ज्ञानवापी मस्जिद बना था, वह मंदिर दोबारा नहीं बन पाया। उसके बगल में मंदिर बन गए, बल्कि मंदिरों को स्वर्ण मंडित भी कर दिया गया। लेकिन जो मूल, जो वास्तविक काशी विश्वनाथ का मंदिर था, जिसको इस्लामी आक्रांताओं ने तोड़ा था, वह नहीं बन पाया, क्योंकि इस्लामी आक्रांताओं ने उस मंदिर के ऊपर में दीवार को छोड़ दिया और बाकी हर चीज़ को नष्ट कर दिया। और वहाँ पर ज्ञानवापी नाम का मस्जिद, वैसे तो उस मस्जिद का नाम भी कुछ और ही था, लेकिन बाद में उसका ज्ञानवापी कर दिया गया नाम, और मस्जिद बना कर नमाज पढ़ी जाने लगी। तो जब आप उन बीते इतिहास को जानेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपका मन विचलित हो जाएगा, मन क्षुब्ध हो जाएगा, क्रोध भी आएगा। क्योंकि उस समय जब काशी विश्वनाथ के मंदिर पर इस्लामी आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, तो वहाँ के पंडे पुजारियों को तलवारों से, भालों से बहुत ही निर्ममतापूर्वक मारा गया, काटा गया, और उस क्षेत्र के सभी हिंदुओं को मार काट करके समाप्त कर दिया गया। आज महाशिवरात्रि है और ऐसा होता ही है, निश्चित रूप से खबरें आती ही रहती है कि पूजा पंडालों पर, पूजा आयोजनों पर, जुलूसों पर, पूजा जुलूसों पर पत्थरबाजियाँ की जाती है। तो इस बार भी जब भगवान भोलेनाथ का बारात निकाला जा रहा था, तो पश्चिम बंगाल से खबरें आ रही है, झारखंड से खबरें आ रही है, केरल से खबरें आ रही है, तमिलनाडु से खबरें आ रही है कि इन राज्यों में बहुत से स्थान पर जिहादियों ने, जो शिव बारात निकल रहा था, उस पर पत्थरों से हमला किया है, लाठी डंडे चले हैं, तलवार चला है। तो यह सब घटनाएं इस्लामिक आक्रमण का जो काल था, तब से लेकर के आज तक निरंतर हमारे देश में चल रहा है। और बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में, कि किस निर्ममतापूर्वक हिंदुओं को मारा जाता है, मंदिरों को जलाया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर को स्मरण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज आवश्यकता है देश में। वैसे तो कहा जा रहा है कि जब से छावा फिल्म आया है, तो छावा फिल्म देख करके कुछ लड़के बहक गए हैं और बहकावे में आकर के अकबर रोड, बाबर रोड का नाम बदलवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह हिंदुओं के आत्मगौरव, आत्मसम्मान को वापस प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वह है कि जो गुलामी की निशानियां हैं, उस सबको हटा दिया जाए। यह भारत है, यह हिंदुओं का देश है। वैसे तो यहाँ सबको रहने की आज़ादी है, सबको अपने मत, पंथ, संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने, उसको मानने की आज़ादी है। लेकिन भारत को जो सदियों से घाव दिए जा रहे हैं, उस पर भी निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। और जो हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए जिन मंदिरों को ध्वस्त किया गया और वहां पर मस्जिद बनाया गया, उनको अवश्य ही वापस लिया जाना चाहिए।
इसके लिए सभी हिंदुओं को मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए और अपने शक्ति के दम पर जो जिस जगहों के नाम इस्लामिक आक्रांताओं ने बदले थे उस सब के नाम भी बदले जाने चाहिए। जो वास्तविक नाम था किसी भी जगह का, वह वास्तविक नाम उस जगह को पुनः प्राप्त होना चाहिए। और स्वतंत्रता के बाद जिहादी, वामपंथी और कांग्रेस इस सब ने मिलकर के तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जो अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड बनवाए, तुगलकाबाद बनवाया, खिलजी नगर बनवाया, इस सब का नाम मिटना चाहिए, क्योंकि यह सब हिंदुओं के अपमान की निशानी है। क्योंकि जब तक यह नाम रहेंगे हिंदुओं के घावों में नमक लगता रहेगा और इस्लामिक आक्रांता और इस्लामिक जिहाद देश में बढ़ता रहेगा। इस्लामिक जिहाद को रोकना आवश्यक है देश में, गजवा-ए-हिंद को रोकना आवश्यक है देश में। इसीलिए आवश्यक है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर बने, मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर बने। उसके बाद जितने भी अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं, खिलजी नगर, तुगलकाबाद है, यह सब के नाम बदले जाने चाहिए और अवश्य ही बदले जाने चाहिए। और यह तभी होगा जब सभी सनातनी हिंदू मिलकर के प्रयास करेंगे। जहाँ तक छावा फिल्म की ही बात है, तो छावा फिल्म में तो इतना नहीं दिखाया गया है, क्योंकि संभव नहीं हो पाता है कि 3 घंटे में इतनी लंबी और बड़ी कहानी को दिखाया जाए। लेकिन फिर भी जो दिखाया गया है वह पूरी तरीके से वास्तविकता है। संभाजी महाराज को 39 दिनों तक तिल-तिल करके, तरपा करके, बारी शरीर को काट करके, अंगों को काट करके, तरपा कर मारा गया था। और इन सब चीज़ों को इतिहास में नहीं बताया जाता है। आज जो हिंदू जानते हैं, जो इतिहास में पढ़ते हैं, जो पत्रकारों, नेताओं द्वारा, जो कांग्रेसी, जिहादी, वामपंथी पत्रकारों, इतिहासकारों, लेखकों द्वारा हिंदुओं को जो बताया गया है, हिंदू उसी को सच मानते आए हैं। क्योंकि बचपन से उन्हीं वामपंथियों, जिहादियों, कांग्रेसियों, इतिहासकारों और पत्रकारों का लिखा पढ़ा ही पढ़ते और सुनते आए हैं। लेकिन जब हम महाराणा प्रताप का वास्तविक इतिहास जानेंगे, जब हम शिवाजी महाराज का वास्तविक इतिहास जानेंगे, संभाजी महाराज का वास्तविक इतिहास जानेंगे, हम काशी विश्वनाथ मंदिर के ध्वस्तीकरण का वास्तविक इतिहास जानेंगे, मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के ध्वस्तीकरण का इतिहास जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस क्रूरता से, किस निर्दयता से, किस निर्ममता से हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार होता था, साधुओं संतों का, पुजारियों का सामूहिक नरसंहार होता था। भालों की नोक पर उछाल कर बच्चों तक को, महिलाओं तक को मारा जाता था। आज यह सब हिंदुओं को जानना, पढ़ना, समझना आवश्यक है, तभी हमारा देश और धर्म सुरक्षित रह पाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।